कल इसराइली फोर्सेस ने हमास पर अपने फौजियों को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों से कायम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर दी और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने और इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर सीज़ फायर की पाबंदी करने का ऐलान कर दिया। इन हमलों के तकरीबन 10 घंटे बाद इसराइली फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि सियासी क़यादत की हिदायत और अहम हमलों के सिलसिले के बाद इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी की दोबारा पाबंदी शुरू कर दी है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेगी और मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द अमल देगी। गजा में फ़िज़ाई हमलों से पहले इसराइली फ़ौज ने हमास पर अपने फ़ौजियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया था और कहा था कि इन हमलों में उसके 2 फ़ौजी हलाक हुए थे, मगर हमास ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी थी। इस हवाले से हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि हमें रफ़ा के इलाके में किसी भी झड़प या वाक़े की कोई इत्तला नहीं है और ये इलाके काबिज़ इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं और वहाँ मौजूद बाकी ग्रुप से हमारा राब्ता मार्च में जंग दोबारा शुरू होने के बाद से मुनक़ता है। जबकि कल रात को सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बागी जंगजू इन हमलों में मुलविस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमास की क़यादत का इन हमलों में कोई किरदार ना हो। इस सारी सूरत हाल में अब गजा में एक बार फिर आर्जी तौर पर जंगबंदी कायम है, मगर अभी भी हालात इंतहाई नाजुक हैं। लेकिन कल रात होने वाले फ़िज़ाई हमले इसराइल की जानिब से 10 अक्टूबर से कायम होने वाली जंगबंदी की पहली खिलाफ वर्जी नहीं है। गजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को गजा में जंगबंदी के क़याम के बाद इसराइल ने तकरीबन 80 दफ़ा इसकी खिलाफ वर्जी की है और इस दौरान कम अज़ कम 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 ज़ख्मी हो चुके हैं। सारी सूरत हाल में ट्रंप इंतज़ामिया ने जंग के खात्मे और सदर ट्रंप के अमन मुआहदे के अगले मराहिल पर बातचीत की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर इस सिलसिले में इसराइल पहुंच गए हैं। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक गजा में हालिया झड़पें जंगबंदी के बाद सबसे संगीन कशीदगी थी। ट्रंप इंतजामिया कोशिश कर रही है कि मज़ीद ऐसे वाक़यात ना हों जो इस मुआहदे के टूटने का सबब बन सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक हम जानते थे कि यह सब होने वाला है। जितनी देर तक इन्हें एक दूसरे पर हमला करने दिया जाएगा वो इतना ही ज़्यादा एक दूसरे पर हमले करेंगे। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने बताया कि इसराइल ने हमलों से पहले जंगबंदी की निगरानी करने वाले अमरीकी कमांड सेंटर के जरिए ट्रंप इंतजामिया को आगाह कर दिया था। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने इसराइली वज़ीर रॉन ड्रमर और दीगर हुक्काम के साथ फ़ोन पर राब्ता किया ताकि मुआहदे के अगले इक़दामात पर बातचीत की जा सके।